हे दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां बात होती है ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो या एक रिटेल ट्रेडर हो जो प्रॉफिट ढूंढ रहा है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बना है। यहाँ मिलेगा आपको लाइव ट्रेड्स, चार्ट एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आइडियाज, ट्रेडिंग फिलॉसफी और वो सब जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को चाहिए होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मिशन है हर एक रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को सही दिशा दिखाने का। साथ ही एक छोटी सी बात, डिस्क्लेमर भी दे दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं और जो भी कंटेंट मैं यहाँ शेयर करूंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए खुद की रिसर्च करें या सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और सब्सक्राइब करो ट्रेड इन्वेस्टर को, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो शेयर मैं एनालाइज करने वाला हूं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के चारों ईएमएस 14,300 से 14,900 की रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं। और जब भी किसी स्टॉक के मूविंग एवरेजेस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर सीमित हो जाते हैं और चारों मेजर ईएमएस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब है उसमें प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। साथ ही आप जैसा देख सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने हाई से लगभग 30% 35% गिरावट दे चुका है। अगर इसके मीडियम टर्म सपोर्ट की बात की जाए पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ब्रेकआउट दिया और यहां से ब्रेकआउट देने के बाद सीधा लगभग 180%, 183% की उछाल दिखाई। इस लगभग 200% की तेजी के बाद प्राइस कंसोलिडेट होना लाजमी था। और ये ध्यान दीजिए, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 लगभग एक साल के अंदर अंदर एक शेयर अगर 200% बढ़ेगा, उसका करेक्शन होना लाजमी है। और करेक्शन कितना दिखाया? 36%। अभी के फिलहाल देखा जाए तो 14,500 का जो लेवल है लगभग 30% के आसपास आता है। तो 200% की तेजी दिखाने के बाद अगर शेयर 35% करेक्ट होता है तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। पर अब देखते हैं चंद एक रीजन कि ऐसा हुआ क्यों और इसके मीडियम टर्म सपोर्ट लेवल क्या है। ये जो 6,262,50 या 6,243 का आपको सपोर्ट दिख रहा है, ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। मैं नहीं कह रहा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इतना करेक्ट हो जाएगा। मीडियम टर्म सपोर्ट की बात करें तो मीडियम टर्म सपोर्ट मुझे अब हाल फिलहाल 12,200 से लेकर और 14,700 के आसपास की रेंज जो है मुझे कंसोलिडेशन रेंज लग रही है। आने वाले समय में रेजिस्टेंस जो दिखाएगा वो 17,000 का लेवल रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब बात करते हैं कि ये कंपनी कैसी, कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, अगर मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 87,000 करोड़ रुपए के आसपास है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एक रोबस्ट 30% के आसपास रिवॉल्व करता है, चाहे वो 10 साल का पीरियड हो, 5 साल का पीरियड हो या 3 साल का पीरियड हो। किसी भी स्टॉक का
ROCE अगर 20 के आसपास छू रहा है या 20 से ऊपर है तो वो एक बहुत ही शानदार कंपनी मानी जाएगी। ROCE के अलावा देखने वाली बात है कंपनी पर जो उधारी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.2 है। मतलब कंपनी के पास इसकी इक्विटी के बनस्पत डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 32 है और FI और DI की होल्डिंग लगभग 20+ है। शेयर्स प्लेज्ड बिल्कुल 0 है। और अगर आप देखा जाए कि कंपनी पैसा कितना बना रही है, कैश कितना बना रही है, तो कंपनी जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना पा रही है 775 करोड़, वहीं पर कंपनी कैश जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशन से 1150 करोड़। प्रॉफिट 750 करोड़ आफ्टर टैक्स, और इस प्रॉफिट के बाद जो कैश जनरेट हो रहा है 1150 करोड़, यानी CFO बाय पैट देखा जाए तो इट इज मोर देन 100%। तो कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। एक चिंता वाली बात जो देखने वाली है वो है कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 0.15% से कम की है। इसके पीछे का रीजन भी हम देखेंगे। तो अगला जो एक रेड फ्लैग अभी फिलहाल स्टॉक में दिखाई दे रहा है वो है कि कंपनी का स्टॉक 29 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू के। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 2 से 3 के आसपास है तो वो एक अच्छा साइन है, लेकिन यहां पर 29 टाइम्स दिखाई दे रहा है। कंपनी में अच्छी बातें भी हैं कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और प्रॉफिट अच्छा दिया है, 45% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर्स। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड ओवर 3 ईयर्स 28%, एंड कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ 45% है। जब डिक्सन टेक्नोलॉजी को इसी के पीयर से अगर कंपेयर करें हम, तो एक बहुत बड़ा जो मुझे इसमें फैक्टर दिखाई दिया वो है कि इंडस्ट्रियल जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 37-38 के आसपास रिवॉल्व करती है। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी की PE अभी के टाइम में 113 के आसपास चल रही है। मैंने जब इसको लास्ट टाइम ट्रैक करना स्टार्ट किया था तो इसकी PE 178 के आसपास थी। प्राइस करेक्ट होने के बाद अब PE जो 113 के आसपास पहुंच गई है, और आई नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये यहाँ से और ज़्यादा करेक्ट होती है तो ये एक चिंता का विषय है कि अभी प्राइस जो है वो थोड़ा महंगा है, इट इज कॉस्टलियर। फिर सेकंड मैंने आपको ऊपर फ्लैग किया कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 29 टाइम्स। ROCE ROE में कोई कमी नहीं है, बहुत ही दमदार ROCE है स्टॉक का। स्टॉक के ऊपर डेप्ट बिल्कुल भी है नहीं। प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग 0.15% कम की है, जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है, बट उसके पीछे भी रीजन है। CFO बाय पैट मैंने आपको बताया मोर देन 100% कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है। वहीं कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है। 2014 से लेके 2025 पिछले 10 साल का अगर हम देखें तो प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते गया है। 26, 32, 49, 228 और 1500 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में। कैश फ्लोज फ्रॉम एक्टिविटी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कंपनी एक कैश जनरेटिंग मशीन है। कंपनी ने लगातार कैश जनरेट किया है और वो भी बहुत ही इंक्रीजिंग पेस पर। तो वहां पर कोई रेड फ्लैग फिलहाल के तो टाइम पर नहीं है। अब बात करते हैं कि कंपनी में करेक्शन क्यों आ रहा है। तो ये न्यूज आर्टिकल देखिए, ये है 25 जून, जहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर जो है वो लगातार गिर रहा है और इसको सेकंड लोएस्ट प्राइस टारगेट मिला है कंपटीशन, बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से। आप देख सकते हैं कि मोटोरोला जो कि डिक्सन का सबसे लार्जेस्ट क्लाइंट है, इट हैज बिगन आउटसोर्सिंग डोमेस्टिक वॉल्यूम्स टू कार्बन, इसका कॉम्पिटिटर, while Dixon was Motorola's sole manufacturing partner in 2024.
The trend shifted in 2025. In February and March, outsourcing was minimal, but by April, May, Carbon accounted for 25% of Motorola's monthly volumes. So basically, अगर कंपनी का रेवेन्यू ही शिफ्ट हो रहा है तो कंपनी का प्राइस करेक्ट होना इट इज ऑब्वियस। फिलिप कैपिटल ने एस्टिमेट्स दिए हैं कि दिस कुड राइज टू 35% जून बाय जून, और रिवाइज टारगेट जो है वो है 9085 का। The revised target of 9085 is the second lowest on this street for Dixon, trailing only Morgan Stanley's bearish target of 8696। Morgan Stanley ने 8696 का प्राइस दिया हुआ है। आइए देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखते हैं डिक्सन का। मेरे उन रिटेलर्स भाइयों के लिए जिनको एफएनओ में पोजीशन लेनी है, अगर मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ डील करना है एंड आई वांट टू प्ले इन एफएनओ स्पेसिफिकली टू डिक्सन टेक्नोलॉजी, आई विल नॉट एंटर दिस रेंज 12150 से 17025। इस रेंज के अंदर मैं नहीं आऊंगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एफएनओ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन सेलिंग ओनली। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक रेंज दिखाई दे रही है तो 17025 से पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी में तेजी नहीं आएगी, और 12150 जब तक है तब तक मैं इसमें मंदी की पोजीशन नहीं लूंगा। ये था डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरा टेक। एक और आशा की किरण जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो है ये डिक्सन टेक शेयर प्राइस। नोमुरा सेट दी हाईएस्ट टारगेट प्राइस दी स्टॉक जब मोर देन 4%। नोमुरा जो एक अलग ब्रोकरेज फर्म है, उसने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। द ब्रोकरेज फर्म हैज फिक्स्ड द हाईएस्ट टारगेट प्राइस, और इन्होंने कितना सेट किया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने जैसे ही नोमुरा ने अपने टारगेट्स पेश किए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 4% बढ़ गया। नोमुरा ने अपना टारगेट दिया है 21,409 रुपए। 21,000 इज ऑलमोस्ट 43% फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेवल्स। तो अगर कोई कैश में डील करना चाहता है तो यहाँ से एक स्टैगर्ड पोजीशन ली जा सकती है, बिकॉज स्टॉक अपने 200 EMA के पास है। 14,300 14,400 का लेवल बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी इज द बेस्ट पॉसिबल वे। डोंट गो ऑल आउट, सारा पैसा एक समय नहीं लगाना है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। स्टैगर्ड बाइंग करना है। पहला लॉजिक अभी बाय करने का कि स्टॉक अपने 200 EMA के पास है। दूसरा लॉजिक, स्टॉक इस रेंज को होल्ड कर रहा है 13,800 से लेके और 15,300 के बीच स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो ये था डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मैं दोबारा डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप प्लीज़ अपने डिसीजन, अपनी सूझबूझ, अपनी सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी और किसी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरा, कंसल्टेशन लेने के बाद ही करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेरा सफ़र मैंने 2016-17 के आसपास शुरू किया, और एक रिटेल ट्रेडर होने का दुख मैं खुद झेल चुका हूं। स्टॉक मार्केट में 8 साल खड़ा रहना, 7 से 8 साल खड़ा रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो सरवाइव कर गया वो सरवाइव कर गया, और 6 साल टिकने के बाद सारे सेगमेंट्स, वो इक्विटी हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, F&O हो, उन सब में प्रॉफिटेबल होने के बाद मैंने
सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिटेलर भाइयों को थोड़ा बहुत जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं, और मेरा क्या टेक है, एक रिटेल ट्रेडर किस किस प्रॉब्लम्स, किन किन तकलीफ़ों से गुजरता है, वो मुझे भली भांति पता है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने के लिए, साथ ही मैं आने वाले समय में अपने खुद के ट्रेड्स का भी व्लॉग बनाया करूँगा और अपनी लाइव ट्रेड्स शेयर किया करूँगा। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी और मुझे काम करने के लिए एक उम्मीद मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।